न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अनुज मिश्रा जी आपका स्वागत है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर। अनुज जी, दो सवाल था। हाँ जी। पूरे जीवन की कमाई आदमी एक प्रॉपर्टी परचेज करने में लेता है और प्रॉपर्टी अड्डा के नाम से आपका राजनगर स्टेशन में आपका ऑफिस है, तो क्या चीज़ें बेसिक क्राइटेरिया होती है प्रॉपर्टी लेने के लिए? सर, पहला सवाल था मेरा। बेसिक क्राइटेरिया में ये आता है कि आप प्रॉपर्टी जो परचेस कर रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और डिपेंड कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड, अगर रीसेल में जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है उसका, और उस हिसाब से सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद फिर आप तय करते हैं कि किस दिशा में और किस चीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करना है। सर, मुझे याद है गाज़ियाबाद को बसे हुए बहुत साल हो गया, लेकिन राजनगर एक्सटेंशन को आई थिंक 10 साल हुआ होगा। तो ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ राजनगर एक्सटेंशन में आ गई है कि यहाँ पर गैदरिंग बहुत बढ़ रही है लोगों की? एक तरह से आप देखते हैं बहुत पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग राजनगर एक्सटेंशन में रहना चाहते हैं, क्या वजह है इसका? राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी इस समय बहुत अच्छी हो चुकी है। एक हिसाब से देखा जाए तो रैपिड की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सेकेंड थिंग, सर्वाइवल सिटी है। अगर आज की डेट में जैसे कोरोना की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हुई या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो एक सर्वाइवल सिटी है जिसके लिए लोग यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, और आगे चल के इनके भी रेट बढ़ जाएंगे। तो राजनगर एक्सटेंशन भी एक टाइम पे वसुंधरा और वैशाली जैसा ही हो जाएगा। एक टाइम पे वसुंधरा वैसे। तो सर, मुझे याद है जो जीडीए वीसी संतोष यादव, उसके बाद बहुत सारे तमाम वीसी बदलते गए। उन लोगों का एक प्लान था, उस वक्त मैं उनके साथ ही था, कि राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद का सबसे हाईटेक रेजिडेंशियल हब बने। सर, तो क्या मूलभूत आवश्यकताओं में राजनगर जो एक्सटेंशन है उसको कहाँ देख पाते हैं आप? क्योंकि आप तो बहुत अच्छी जगह काम कर चुके हैं। आप राजनगर एक्सटेंशन में जो आपने बताया कि इसको बड़ी एक रेजिडेंशियल हब में, बट अभी उसके लिए और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक राजनगर एक्सटेंशन का उतना एक्सटेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी भी रोडें हैं और स्टार्ट होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सक्रिय हैं। हाँ, अभी बहुत सक्रिय हैं। तो इसको डेवलप होने में अभी भी 5 से 7 साल 10 साल लग सकते हैं। बट ये है कि फ्यूचर अच्छा है आने वाले 10 साल के लिए। जो आज की डेट में यहाँ पे आके सर्वाइव करके रुक जाएगा, तो आने वाले 10 साल में उनके प्रॉपर्टीज़ के रेट भी कम से कम 3 से 4 गुना तो हो ही जाएंगे। सर, मैं आपके राइटअप पढ़ता रहता हूँ, आप लिखते रहते हैं प्रॉपर्टी अड्डा के नाम से। आपको ये पहले होता था, लोग फिक्स अमाउंट रखते थे, गोल्ड खरीदते थे, अब प्रॉपर्टी की तरफ भागते हैं, क्या रीज़न है? प्रॉपर्टी का जिस हिसाब से आपने देखा है कि आने वाले लास्ट 2 साल में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, रेट्स बढ़े हैं। एक टाइम पे था कि यहाँ पे 3,000 रुपये स्क्वायर फीट में भी चीज़ें मिल जाती थी, और आज की डेट में अगर आप 6,000 रुपये में अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं। और अगर रीसेल की भी बात करें तो बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं जिसमें 5,000 के ऊपर 5,500 के रेट में स्क्वायर फीट में रीसेल हो रहे हैं, और रेंटल वैल्यू भी अच्छी हो चुकी है। अगर एक इन्वेस्टर लीमेन के रूप में बताएं सर कि कितने लाख में फ्लैट मिल जाएगा यहाँ पे मिनिमम 2 BHK वगैरह? मिनिमम 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट अगर अच्छी सोसाइटी में आप प्रीफर करना चाहते हैं तो 32-33 लाख से स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर्टी अड्डा कहीं उनको, हाँ जी 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 32 लाख के 32 लाख से एटलीस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके नीचे अगर जाते हैं तो सोसाइटी पुरानी भी होगी, प्लस मेंटेनेंस के भी इशू आपको पता है कि राजनगर एक्सटेंशन में किस तरह के हैं। रेट्स उन्हीं के कम मिलेंगे जिसमें सोसाइटी में मेंटेनेंस का इशू होगा। सर, मुझे याद है कि बहुत सारे जो बायर्स थे परेशान हुए थे प्रॉपर्टी के रूप में, चाहे वो आम्रपाली वाला प्रोजेक्ट हो या और बहुत सारा। फिर रेरा का निर्माण हुआ, आपको पता होगा सर। तो ऐसी स्थिति में रेरा भी काम कर रहा है और बिल्डर भी काम कर रहे हैं, तो इस वक्त सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है इस समय तो एटलीस्ट सब सही चल रहा है। बट पीछे जो गुजरा है लोगों पे, वो अच्छा नहीं गुजरा है। वो अच्छा नहीं गुजरा है। बट अभी भी लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, विदाउट रेरा या अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने से बचते हैं, क्योंकि सही बात तो ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर प्रोजेक्ट रुक गया तो आपके जीवन भर की कमाई चली जाएगी। बहुत हुआ सर एनसीआर में, बहुत हुआ। केवल 2-5 लाख रुपया बचाने के लिए लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में सस्ता बुक करना चाहते हैं।
तो इससे अच्छा मेरा ओपिनियन ये है Ready कि to आप move। हाँ रेडी टू मूव में जाएं, भले 2 लाख रुपए सस्ता लें, अपने पॉकेट के पैसे तुरंत अपनी चाबी लें और रजिस्ट्री कराएं। 2 लाख भले महंगा हो, 2 लाख भले ही महंगे हों, सस्ता ना हो, हाँ जी, रेडी टू मूव में जाइए। बट आपकी चीज़ें आपके हाथ में आ जाए। अच्छा सर, एक और सवाल था, जो ये प्रॉपर्टी अड्डा है, ये इस वक्त राजनगर एक्सटेंशन का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत ही मैच्योर एक ऐसा संस्था है, लोग इससे संतुष्ट होते हैं बहुत ही ईमानदारी पूर्वक। क्या वजह है इसका? ईमानदारी की वजह तो ऐसी कोई नहीं है, बट यहाँ पे और भी लोग हैं। हम तो अभी बहुत मार्केट में यहाँ पे नहीं है, हमको हार्डली अभी 3 साल ही हुआ है, बट ये है कि हमको सूझबूझ है, हम एक मेट्रो सिटी से आए हुए हैं, तो किस तरीके से काम किया जाता है और फाइनेंस से लेके लोन्स तक की सारी जो भी है एडवाइस और राइट डिसीजन देना, और कोई भी काम गलत तरीके से एक भी नहीं होता है, तो जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है और आपको मेरे रेफरेंस हर जगह मिल जाएगी। अच्छा, प्रॉपर्टी अड्डा परचेज, सेल और एवरीथिंग, रेंटल सब में? हर टाइप में काम करते सर बस मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद दिवाली है, देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे सर? बस मेरी तरफ से ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए, और सबको इसके लिए दिवाली की शुभकामनाएं हैं। आज हो या कल हो, 2 दिन का इंतज़ार ही सही, बट जो भी लीजिए सोच समझ के लीजिए, और लेने के साथ में अपनी रजिस्ट्री कराएं, चाबी में अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।